जैसा कि अभी जो भी दृश्य देख रहा है प्रकाश की सहायता से देख रहा है, और जैसे ही लाइट बंद होगा, हो गया बंद, तो लाइट बंद होने के बाद कोई चीज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे ही लाइट चालू हुआ, देखिए सब चीज दिखाई दे रहा है। प्रकाश ईटा से निकलता है? नहीं निकलता है। बालू से निकलता है? ऐसा तो ना है कि घर में से ऑटोमेटिक निकलता है, नहीं। यानी कि प्रकाश का स्रोत ये सब नहीं आता। प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश निकलता है सूर्य से। देवड़ी बार दो हमें बतियर लगा कि ओह से प्रकाश निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। दर्द दिलों के कम हो जाते और हम और तुम अगर एक हो जाते, उसी भी तरह से प्रकाश के बहुत सारा किरण आते और एक हो जाते, उसे अभी सारी किरण पुंज कहेंगे। बताइए, इसमें कहीं भी तरह का कोई डाउट है? तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रक्रिया अड्डा पे। तो जैसा कि हम लोगों का सीरीज कंटिन्यू चल रहा था, तो आज इसी सीरीज में हम कंटिन्यू के आए हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो अगर आप किसी वस्तु के बारे में ज़्यादा सोचें, अगर आप किसी वस्तु के बारे में ज़्यादा सोचे, उसे इश्क कहते हैं। और जिसके बारे में पूरा तोड़ तोड़ के जिसका निचोड़ पढ़ना हो, उसे फिजिक्स कहते हैं। तो आइए हम इसी सिलसिले में बात करेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है। जैसा कि देख लीजिए, प्रकाश है कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसा कि अभी जो भी दृश्य देख रहा है प्रकाश की सहायता से देख रहा है, और जैसे ही लाइट बंद होगा, हो गया बंद, तो लाइट बंद होने के बाद कोई चीज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे ही लाइट चालू हुआ, देखिए सब चीज दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या अनुमान लगा रहे हैं? इससे यही अनुमान लगा रहे हैं कि जब जैसे ही अगर प्रकाश नहीं हो तो हम कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं, और जैसे ही लाइट आएगा हम सब चीज़ देख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। अब आ गया समझ में कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश होगा तो हम देख पाएंगे, प्रकाश नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। जैसा कि समझ लीजिए कि आजकल जो अंधेरा रात चलता है, तो आजकल मान लीजिए कि मकई कोई के सीजन चारों तरफ चल रहा है, तो क्या करता है? चोर अटैक करता है। चोर अटैक इसलिए करता है क्योंकि अभी चारों तरफ अंधेरा होता है, और गर्मी होने की वजह से लोग छत पर सोए हुए रहते हैं, और अंधेरा होने की वजह से हम किसी भी चीज़ जो इर्द गिर्द होता है उसको देख नहीं पाते, जिससे चोर को आने लगता है मजा, और जाके आराम से मारता है और सैन काट के अपना चोरी वगैरह कर लेता है। तो ये अब समझ गए कि प्रकाश क्या होता है। यानी कि प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और अगला जो है वो है प्रकाश का स्रोत। कहने का मतलब जो प्रकाश है, प्रकाश निकलता कहाँ से? तो जिससे कोई भी चीज़ निकलता है ना, उसे उसका स्रोत कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि फल, तो फल कहाँ से निकलता है? पेड़ से निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि फल का स्रोत क्या है? पेड़ है, कह सकते हैं। तो उसी भी तरह से कि प्रकाश का स्रोत क्या है? तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, और जिससे फल निकालता है उसे फल का स्रोत कहते हैं। मतलब जिससे कोई भी चीज़ प्राप्त होता है उसी से ना उसका स्रोत बोलेंगे। तो प्रकाश के स्रोत का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो भाई, प्रकाश किसी से निकलता है? बताओ, प्रकाश ईटा से निकलता है? नहीं निकलता है। बालू से निकलता है? ऐसा तो ना है कि घर में से ऑटोमेटिक निकलता है, नहीं। यानी कि प्रकाश का स्रोत ये सब नहीं आता। प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश निकलता है सूर्य से, प्रकाश निकलता है बल्ब से, प्रकाश निकलता है ललटेन से, प्रकाश निकलता है लाइट से। तो चलिए, तो हम समझ गए कि प्रकाश यानी कि जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश किससे निकलता है रे भाई? तो प्रकाश निकलता है बल्ब से, ललटेन से और सूर्य से। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल, अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जो है हम बता रहे हैं। उसके बाद है प्रदीप्त। तो प्रदीप्त का मतलब होता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त कहते हैं। यानी कि प्रकाश का स्रोत और प्रदीप्त में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रदीप्त में जिससे प्रकाश निकलता है, तो रे भाई प्रकाश कहाँ से निकलता है? मोमबत्ती से निकलता है, अरे डिबियों से निकलता है, ललटेमों से निकलता है। थोड़ा जिससे निकलना है उससे प्रकाश निकाल सकता है कि देवड़ी बार दो में बतियर लगा के ओह से प्रकाश निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। तो समझ गए कि प्रदीप्त क्या होता है। अप्रदीप्त माने जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो प्रकाश किससे नहीं निकलता है? कच्छा से नहीं निकलता है, ईटा से नहीं निकलता है, बालू से नहीं निकलता है, सीमेंट से नहीं निकलता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें जिससे नहीं निकलता है। ऐसा थोड़ी है कि ढाट उठ कुछ से निकल जाएगा, जी नहीं। तो आगे समझ में कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। किसी भी तरह का कोई परेशानी है? नहीं। तो हम जैसे बोल सकते हैं कि जैसे टेबल, ऐसा नहीं कि भाई हमारा पढ़े के मन है तो जाओ टेबल पर बैठो, एक बार एक टेबल बढ़े लगा, ऐसा नहीं कहूँ, नहीं होता है। यानी कि इससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिससे प्रकाश नहीं, तो इसके एग्जाम्पल में ले लेंगे, टेबल ले लेंगे, कुर्सी ले लेंगे, ईंट ले लेंगे, इत्यादि 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 दोस्तों। और किरण पुंज। तब पुंज का मतलब होता है बहुत चीज़ एक साथ ही पुंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत सारा फल है तो हम कह सकते हैं कि फल का पुंज है। उसी भी तरह से बहुत सारा ठेला है तो उसे ठेला का पुंज कह सकते हैं। बहुत सारा अगर बल्ब है तो बल्ब का पुंज कह सकते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारा किरण हो तो उसे किरण पुंज कहेंगे। समझ में आ गया? अगर बहुत सारा रिक्शा हो तो उसे रिक्शा पुंज, बहुत सारा ठेला हो तो ठेला पुंज। तो उसी तरह से बहुत सारा किरण हो तो उसे किरण पुंज कहेंगे। तो इसे कह सकते हैं कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह बात 2 बार बोल दिए। अब किरण पुंज होता है 3 प्रकार के।
किरण पुंज होता है मतलब किरण पुंज होता है 3 प्रकार के। पहला होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। तो अब समझिए कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण समानांतर इस तरह से, समानांतर ले सकते इस तरह से चले, यानी कि पूरा समान अंतर पर, तो उसे कह सकते समानांतर किरण पुंज। यानी कि समान अंतर पर चले, समानांतर का मतलब होता है समान अंतर पर चलना ही समानांतर है। यानी कि अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है तो यहाँ सारा जगह डिफरेंस 5-5 ही होना चाहिए। समानांतर का मतलब ही यही होता है। ऐसे ही सब मैथ में पढ़ना। उसके बाद समझिए कि अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण बहुत सारा आके और मिल के एक बन जाए। जब प्रकाश की किरण मान लीजिए बहुत सारा किरण, लाखों हजारों करोड़ों किरण आया, फिर आते 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 थे मिल के एक हो गया। जैसे दर्द दिलों के कम हो जाते और हम और तुम अगर एक हो जाते, उसी भी तरह से प्रकाश के बहुत सारा किरण आते और एक हो जाते, उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। बताइए, इसमें कहीं भी तरह का कोई डाउट है? ना डाउट है, ना परेशानी है, ना होगा। अब होकरा बाद रे भाई समझ में आ गया अभिसारी। उसके बाद समझिए अपसारी, माने अप करना है, सारी माने अपसारी। तो अपसारी का मतलब होता है जिससे माने एगो प्रकाश की किरण निकले और ऊपर जाके पूरा ऐसे जाके फैल जाए। माने निकले एगो अब फैल के हो जाए बहुत। जैसे आदमी रहता है एगो, ओकरा लड़का हो जाता है 15-20 गो। तो समझिए कि वो अपसारी का एग्जाम्पल है कि नहीं। तो अब समझ में आ गया समानांतर माने जिसमें समानांतर पर चले उसे समानांतर कहते हैं। और जिसमें बहुत सारे किरण आके एक जगह मिल जाए, कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते। चलिए, तो बहुत सारे आए और एक बन गए तो उसे कहेंगे अभिसारी। और एगो निकला रे भाई, जैसे मान लीजिए कि कोई रहता है एगो और वंश बढ़ाने के चक्कर में 10 गो बेटा 15 गो बेटी, कुल मिला के 10 + 15 = 25 पूरा देता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि अपसारी है। बार बार अप कर रहा है एगो पूरा लेता है, एक खानदान बढ़ा लेता है, तो इसको कहेंगे अपसारी। तो इसी तरह से हम लोग का सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगा। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।